देन इसी में आपने जो कंज्यूमेबल्स फिल किया है रिपोर्ट सेक्शन में, इसके अलावा जो दूसरी रिपोर्ट है कंज्यूमेबल सेक्शन है, कंज्यूमेबल सेक्शन में कंज्यूमेबल से रिलेटेड रिपोर्ट्स आपको दिख जाएँगी, जो भी आपने कंज्यूमेबल्स फिल किए हैं। और हर एक रिपोर्ट में आपको एक्सपोर्ट टू पीडीएफ एंड एक्सेल की फैसिलिटी है। देन कंपेयर रिपोर्ट ऑलरेडी हम देख चुके हैं, हम दोबारा नहीं देख रहे हैं। प्रोग्रेस समरी रिपोर्ट वगैरह ये सारी रिपोर्ट्स जो हैं हमारी इसमें लॉग बुक से रिलेटेड हैं। तो दिस वाज़ ऑल अबाउट द लॉग बुक मॉड्यूल। Schedule maintenance module provides the functionality to capture all information related to all schedule maintenance done for a particular track machine. आप जो भी शेड्यूल मेंटेनेंस कर रहे हैं, मतलब जो भी शेड्यूल मेंटेनेंस का रजिस्टर है, वो यहाँ पे आप कैप्चर करते हैं। और इसमें आपकी 2 बेसिकली फंक्शनैलिटीज़ हैं। एक कि जो आपका शेड्यूल मेंटेनेंस है, कौन फिल करेगा? वो एसएससी फिल करेगा। एंड अगर उसने सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दिए हैं सबमिट, देन तो वो अप्रूव हो जाएगा। अदरवाइज अगर वो क्वेश्चंस पेंडिंग है उसमें से जो भी, तो वो फिर पेंडिंग क्वेश्चंस जो है वो एसडीआई के पास आपके जाएंगे। सो दीज आर दोज 2 पॉइंट्स, राइट। अब ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हु विल फिल द डिटेल्स। एसएससी ट्रैक मशीन विल फिल all the checkpoints for a particular schedule. If SSC feed pending into status for a particular checkpoint, then these checkpoints will be further feeded by the SDI. SSC do not have access to feed data again once he completes save or feeding of checkpoint for a respective schedule. SDI will have a rework into the same checkpoint whose status is pending. ये already मैं explain कर चुकी हूँ अभी। अब इसमें प्रीरिक्विजिट्स क्या है? मतलब अगर आप शेड्यूल मेंटेनेंस करने जा रहे हैं, तो आपका मशीन मस्ट बी अवेलेबल इन द मशीन मास्टर एंड मस्ट बी अप्रूव्ड एंड मशीन इंजन आवर्स शुड बी अवेलेबल। अब ये जो पॉइंट है मशीन इंजन आवर्स शुड बी अवेलेबल, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी आपका शेड्यूल मेंटेनेंस ड्यू होता है, इट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी मशीन कितना काम कर चुकी है। अब मशीन काम कितना कर चुकी है, इसका आवर्स वो कहाँ से पिक कर रहा है? जो इनिशियल रन आवर तो आपने जब मशीन असेंबली टाइप फिल किए तब डाले, वहाँ पे आ गए। उसके बाद जो आप डेली लॉगबुक भरेंगे, लॉगबुक में जो आप इन आवर्स इंक्रीमेंट करेंगे, उसके बेसिस पे शेड्यूल्स जो हैं वो ड्यू होते हैं। तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप अपना लॉगबुक टाइमली भरें। मतलब ऐसा ना हो कि आपने लॉगबुक भरी नहीं है और आप इधर डेली शेड्यूल फिल करते चले जा रहे हैं। तो उससे क्या होगा, जो डेली शेड्यूल आप फिल करते चले जा रहे हैं और लॉगबुक उधर आप नहीं भर रहे हैं, तो जो यहाँ पे आवर्स कैप्चर होंगे आपके शेड्यूल मेंटेनेंस में, वो आपके वही पुराने आवर्स रहेंगे और जबकि आप क्या कर लेंगे, बाद में जाके अगर आपने इकट्ठे लॉगबुक आवर्स डाल दिए, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गलत हो जाएगी। तो एक्चुअल सही फ्लो क्या है कि आप जो लॉगबुक का काम है वो करें और शेड्यूल मेंटेनेंस को फिल करें, राइट? अब हम इसको प्रोजेक्ट के थ्रू देखते हैं कि प्रोजेक्ट में शेड्यूल मेंटेनेंस का डेटा आपको कैसे फिल करना है। तो जैसा कि हमने अभी बताया था कि एसएससी विल फिल द डिटेल, सो यू हैव टू लॉग इन एज़ एसएससी। अब यहाँ पे आके रजिस्टर्स में आप जाएँगे। यहाँ पे जो मेंटेनेंस वाला पार्ट है, मेंटेनेंस में शेड्यूल मेंटेनेंस आपको दिखाई देगा। फिल मेंटेनेंस डिटेल्स को आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप अपनी मशीन चूज़ करेंगे और अब ये देखिए कि जो भी आपकी शेड्यूल्स ड्यू हैं, मतलब पेंडिंग हैं, वो सारे आपको दिख जाएँगे और आपकी नोटिफ़िकेशन में भी अगर आप देखेंगे तो नोटिफ़िकेशंस भी आपको सारे दिख रहे हैं। जो-जो ड्यू होते जाएँगे वो सारे आपको दिखते जाएँगे और जैसे-जैसे आप उनको कंप्लीट करते जाएँगे, वो नोटिफ़िकेशंस में से हटते जाएँगे। तो हम सिम्प्लिसिटी के लिए भी जस्ट एक शेड्यूल ये ले लिया है, कोई भी जो हमारा ड्यू था शेड्यूल 5 हमने ले लिया है। और इसमें अगर आप देखें तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। अब ये क्वेश्चंस कुछ एप्लीकेशन स्पेसिफिक नहीं है, ये क्वेश्चंस वही हैं नॉर्मली जो आप लोग मैन्युअली शेड्यूल मेंटेनेंस फिल करते हैं डिटेल, और जिन क्वेश्चंस की डिटेल्स को आप रिकॉर्ड करते हैं, वही सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। अब क्वेश्चंस आपके पूरे हैं यहाँ पे। अगर आप सारे क्वेश्चंस एक साथ देखना चाहते हो, ये देखिए आप इसकी पेज सेटिंग आप 100 सेट कर दीजिए, सारे क्वेश्चंस हर एक असेंबली से रिलेटेड आपको दिख जाएँगे।
अभी हमने क्या किया है कि आपको दिखाने के लिए एग्जाम्पल के लिए बाकी सारे क्वेश्चंस पहले से ही प्री फिल करके रखे हुए थे। सिर्फ ऊपर वाला जो सेक्शन इंजन 1 के हैं, आपको एग्जाम्पल दिखाने के लिए हमने अभी जस्ट आपके सामने फिल किया है, जिसमें हमने 4 क्वेश्चंस को पेंडिंग कर दिया है, मीन्स पेंडिंग छोड़ दिया है। बाकी सबको हमने कंप्लीट कर दिया है, राइट? तो इसको इस तरह से आपने बेसिकली हर एक सेक्शन के क्वेश्चंस को आंसर करना है एंड उसमें जो रिमार्क्स है वो आपको फिल अगर है कोई रिमार्क्स आप देना चाहते हैं, हर एक फील्ड के लिए हमने रिमार्क्स भी दिया हुआ है, वो आप फिल कर सकते हैं। And once you find that all data has been entered, then you can press the save button. Otherwise you have a save as draft option also. आपको लग रहा है कि आप एक साथ पूरा डेटा फिल नहीं कर सकते, सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हैं एंड पार्शियल डेटा इसमें आपका सेव हो जाएगा, अदरवाइज इसको सेव कर सकते हैं आप। जैसे ही आप सेव करेंगे यहाँ पे, राइट? सो अब क्योंकि ये शेड्यूल डिले हो गया था, अगर कोई आप पेंडिंग डिले शेड्यूल कर रहे हैं, तो वो आपसे डिले का रीज़न पूछेगा यहाँ पे। मीन्स अगर आप बाद में कर रहे हैं, सपोज़ हमने अभी जो चूज़ कर लिया वो कोई ऐसा शेड्यूल था जो पहले होना चाहिए था, बट आप उसको बाद में कर रहे हैं, तो आपको रीज़न यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे आ गया है मैसेज आपका शेड्यूल कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब ये शेड्यूल हो गया लेकिन इसमें क्या है कि आपने 4 क्वेश्चन्स पेंडिंग छोड़ दिए थे, तो ये अभी कंप्लीट नहीं माना जाएगा। नाउ एज़ ए एसडीआई अब आपको जो पेंडिंग क्वेश्चन्स हैं उनको कंप्लीट करना है। राइट? तो आप अपनी मशीन चूज़ कर रहे हैं आफ्टर लॉगिन इंटू एसडीआई। अब यहाँ पे आप जो मशीन है आपकी, उसका जो शेड्यूल है आपका आप देख सकते हैं बेसिकली ये लिस्ट है। लिस्ट ऑफ ऑल द शेड्यूल्स इन व्हिच यू हैव अ पेंडिंग क्वेश्चंस। मतलब एज़ एन एसडीआई आपने लॉगिन किया है, तो आपके पास ये सारे शेड्यूल्स आ रहे हैं जिनके लिए आपके पास पेंडिंग क्वेश्चन है। अभी हमने शेड्यूल 5 का से डील किया है, तो शेड्यूल 5 के जो 4 क्वेश्चन हमने पेंडिंग छोड़े थे इंजन नंबर 1 से रिलेटेड, वही 4 क्वेश्चन्स यहाँ पे एसडीआई को विजिबल होंगे। राइट? सो इसको अब आप सेव कर देंगे और जैसे ही अब आप इसको सेव कर देंगे, तो आपका ये शेड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड जो है वो रिपोर्ट भी है और अब बाकी आप देखिए यहाँ से शेड्यूल 5 हट गया है, क्योंकि अब उसके पास पेंडिंग नहीं है। ये देखिए रिपोर्ट सेक्शन में शेड्यूल मेंटेनेंस से रिलेटेड ये आपकी रिपोर्ट है। अब यहाँ पे अगर आप देखें ये ज़ोन पहला जो आपका कॉलम इधर आपको साइड में आपको जो एक टेबल दिख रहा है, दिस इज़ अबाउट ज़ोन वाइज़ काउंट ऑफ मशीन्स। ज़ोन वाइज़ जो भी आपकी टोटल मशीन्स उनके कितनों को शेड्यूल हो गए हैं, कितने के शेड्यूल ड्यू हैं, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट? और जिस पे भी आप क्लिक करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे थोड़ा-सा उसका डिटेल व्यू दिखेगा। सपोज़ आपने कहा डन, डन पे आपने क्लिक किया तो जिन मशीन्स का शेड्यूल डन हो गया है, वो मशीन्स आपकी यहाँ पे दिख रही हैं और इंडिविजुअल पे जब आप क्लिक करेंगे, तो इंडिविजुअल शेड्यूल में आपने जो भी फिल किया है, वो आपको दिखाई दे जाएगा। सो दिस इज़ बेसिकली रिपोर्ट सेक्शन जो आपको एक्सप्लोर करना है, आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से समझना होगा, ये रिपोर्ट्स आपके लिए कितनी यूज़फुल है। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट द शेड्यूल मेंटेनेंस फंक्शनैलिटी। तो इसके अलावा जो हमारा ट्यूटोरियल्स है मैं फिर से हर बार जो हर सेशन में हम दिखाते हैं, फिर से दिखा कि अगर आपको कहीं पे भी किसी में कोई डाउट है, आप वीडियो को दोबारा से रेफर करना चाहते हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। ट्यूटोरियल सेक्शन देखिए ऊपर आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सारी वीडियोज़ हैं। इवन आज की जो लॉग बुक है हमारा और शेड्यूल मेंटेनेंस उसकी भी है। तो ये सारे आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और यूज़र मैनुअल भी है, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप यहाँ से देख सकते हैं। दिस वाज़ ऑल अबाउट your logbook and schedule maintenance. Now, if anyone is having any doubt, you may ask. डाटा अलग है जब सब कुछ बिगड़ गया आप उठा के दोबारा पोस्ट कीजिए डाटा डाटा से देख लीजिए
host, host can unlock the user so that if they want, they can ask the questions.